नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में लालू यादव से बड़ा टैक्स वसूलने वाला कोई नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों डीके टैक्स का नाम लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि राज्य में डीके टैक्स के बिना कोई काम नहीं होता है। उनके इस बयान पर अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद से बड़ा टैक्स लेने वाला कौन है। राज्य में उद्योग धंधों को बंद करने वाला अगर कोई था तो वो लालू यादव ही है। सीएम नीतीश से मिलने की जिद पर अड़े छात्र 70वीं बीपीएससी पीटी री एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है। पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे छात्र अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान गार्डों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की जिद पर अड़े हैं। करीब 10 छात्र जेडीयू ऑफिस में घुस गए। छात्रों की संख्या बढ़ने पर कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया गया। वहीं छात्रों का कहना है कि वो सीएम नीतीश से मिले बिना यहाँ नहीं जाएंगे। छात्रों की मांग है कि मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करें। अगर वो नहीं मिलते हैं तो अब धरना स्थल गर्दनी बाग नहीं बल्कि जेडीयू का दफ्तर होगा। सीएम नीतीश की किशनगंज को 514 करोड़ की सौगात। बाईपास सड़क का पैदल किया निरीक्षण। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज पहुंचे। उन्होंने किशनगंज वासियों को 514.26 करोड़ रुपए की लागत से 235 योजनाओं की सौगात दी। इनमें 15,117.28 लाख रुपए की लागत से उद्घाटन और 36,309 लाख रुपए की लागत से विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इनमें डेरामारी में 318.58 लाख की लागत से एक योजना का शिलान्यास, हालामाला में 103.8 लाख की लागत से 9 योजनाओं का उद्घाटन, वहीं 35,990.59 लाख की लागत से 39 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। पीठासीन सम्मेलन में 5 संकल्प हुए पारित। पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 50वें सम्मेलन में 5 संकल्प पारित हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। सभी विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारी सदन में बाधा रहित चर्चा सुनिश्चित करेंगे ताकि जनहित में श्रेष्ठ संवाद का वातावरण बने। यह भी संकल्प लिया गया कि संविधान के मूल्यों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए पंचायत और नगर निकायों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। ओम बिरला ने कहा कि सदन में प्रश्नकाल बाधित न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा। आजादी से अब तक संसदीय बहसों का 22 भाषाओं में अनुवाद होगा। ओम बिरला का बड़ा ऐलान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पटना में मंगलवार को 85वें अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एआई की मदद से 1947 से अब तक की डिबेट का संकलन हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित करेंगे। वहीं बता दें कि भविष्य में उनका 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करेंगे। बिरला ने कहा कि जनता की भागीदारी बढ़ाकर विधायी संस्थाओं को मजबूत और प्रभावी बनाना है। सम्मेलन में लिए गए निर्णय और संकल्प देश के लोकतंत्र को सशक्त करेंगे, साथ ही जनता के प्रति और जिम्मेवार बनाएंगे। इसी से जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। सऊदी और पाकिस्तान से फोन मैथिली भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल। विदेशों में बैठे साइबर ठग भारत में फोन कर लोगों से ठगी की साजिश रच रहे हैं। ऐसे औसतन 600 कॉल रोजाना बिहार के दूर दराज गाँवों में लोगों के पास आ रहे हैं। 1.5 साल में 22,000 से ज्यादा लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं। विदेशों में बैठे साइबर सरगना क्षेत्रीय भाषाओं की ट्रेनिंग में गुर्गों को दे रहे हैं। बता दें कि बिहार के लोगों के पास भोजपुरी, मैथिली और मगही में ठगी के कॉल आ रहे हैं। संचार विभाग ने संचार साथी के जरिए इस देशों को चिन्हित किया है जहां से ऐसे कॉल आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को जीन्स टी शर्ट में देख नाराज हुए डीजीपी। निर्धारित वर्दी पहना कर दिया अनिवार्य। बिहार के पुलिस कर्मियों और अफसरों के लिए नया फरमान जारी हुआ है। आदेश पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी विनय कुमार ने जारी किया है। डीजीपी के इस आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों की मनमानी पर ब्रेक लग जाएगी। बता दें कि डीजीपी ने एक पत्र जारी किया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सभी पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को हर हाल में निर्धारित वर्दी या परिधान में रहना होगा। पत्र में डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह कर्तव्य निर्वहन के दौरान जीन्स टी शर्ट जैसा परिधान न पहने, ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी या परिधान में ही रहें। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखा 32 पन्नों का लेटर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए खेमे में हलचल बढ़ गई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी अभी से सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर बनाने में जुट गए हैं। मांझी के अलावा रालोसपा अध्यक्ष पशुपति पारस भी लालू यादव से नजदीकी बना रहे हैं।
इसी सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को 32 पन्नों का एक लेटर लिखकर सियासी पारे को बढ़ा दिया है। हालांकि सीएम ने अपने लेटर में बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र से और ज्यादा आर्थिक मदद मांगी है। जेडीयू नेता से मांगी 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार की हत्या की धमकी। बिहार में नेताओं और कारोबारियों से रंगदारी मांगने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा केस आरा से आया है, जहां सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक नेता से रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी नहीं देने पर उनकी और उनके परिवार की हत्या करने की धमकी भी दी गई है। जेडीयू नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस संबंध में आरा के नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बिहारी युवक पर आया अमेरिका की युवती का दिल, 7 फेरे लेने 7 समंदर पार पहुंची साफिया। प्यार सरहद की सीमा को नहीं मानता है। जब दो लोग एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं तो फिर 7 समंदर पार करना भी आसान हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया बिहार के सारण जिले में देखने को मिला है। अमेरिका की रहने वाली एक लड़की ने न केवल एक बिहारी युवक को दिल दे दिया, बल्कि उसे पति के रूप में स्वीकार कर दाम्पत्य जीवन में बंधने भारत आ गई। मांझी प्रखंड के चंदौपुर गांव में सोमवार को छपरा के दुल्हा एवं अमेरिकी दुल्हन की हिंदी रीति रिवाजों के साथ शादी हुई। यह विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार विधानमंडल में आयोजित सम्मेलन संपन्न। बिहार विधानमंडल में पीठासीन अधिकारियों का 50वां सम्मेलन 20 और 21 जनवरी को आयोजित किया गया, जिसका समापन हो गया। इस सम्मेलन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधान परिषद के उप सभापति प्रोफेसर डॉक्टर रामवचन राय और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव एवं अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। बेतिया में 6 लोगों की संदिग्ध मौत पर बोले तेजस्वी, पूर्ण शराबबंदी वाले प्रदेश में हो रही शराब पीने से मौत। तेजस्वी यादव सासाराम पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। बेतिया में 6 लोगों की संदिग्ध मौत पर कहा कि बिहार में शराब से लगातार मौतें हो रही हैं और शराब से जो मौत हो रही है उसे छुपाया जा रहा है। पूरे बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब कैसे आ रहा है और कौन ला रहा है, यह सब सरकार ने फिक्स कर दिया है। यह पूरी तरह भ्रष्टाचार की सरकार है। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में भारी घमासान। जीतन राम मांझी ने केंद्र कैबिनेट छोड़ने की धमकी दी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले एनडीए में घमासान तेज होता जा रहा है। एनडीए गठबंधन में अपनी पार्टी हाम की अपेक्षा से नाराज जीतन राम मांझी ने केंद्र कैबिनेट से अपने इस्तीफे तक की खुली धमकी दे दी है। पूरे राज्य में भुइयां मुशहर सम्मेलन करने निकले जीतन राम मांझी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए रामचरितमानस की पंक्तियां पढ़ी, भय बिन होए न प्रीत। दरअसल जीतन राम मांझी बीजेपी द्वारा चिराग पासवान को ज्यादा महत्व दिए जाने से नाराज हैं। शिक्षा विभाग के डीपीओ रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए, फिर जेल गए। सीतामढ़ी में पदस्थापित शिक्षा विभाग के डीपीओ संजय कुमार देव कन्हैया को 50,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी ब्यूरो ने 16 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद डीपीओ सह प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार देव को जेल भेज दिया गया था। निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट पर शिक्षा विभाग ने आरोपी अधिकारी को 5 अप्रैल 2023 को ही सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि इनके मामले में बड़ी तेजी दिखाई गई है। कई ऐसे केस है जिनका विभागीय कार्यवाही लंबित है। तत्कालीन डीईओ संजय कुमार देव अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। छात्रों को पुलिस पीट रही, सरकार भ्रष्टाचार छिपा रही। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि देखिए, पटना में बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने मुझे क्या बताया। क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने की जगह पुलिस छात्रों को पीट रही है और सरकार का फोकस सिर्फ भ्रष्टाचार के घिनौने खेल को छुपाने पर है। रेलवे स्टेशन के पास लगी भीषण आग। कटिहार रेलवे स्टेशन बिल्डिंग के पास मेसर्स बेलिसिंग के नाम से कॉस्मेटिक्स की थोक विक्रेता के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने रात के 2 बजे के करीब कॉस्मेटिक्स दुकान में आग लगने की खबर दी। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया और आग विकराल रूप धारण कर चुका था तब तक। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम, दमकल, 2 बड़ी गाड़ी, 1 छोटी गाड़ियों के साथ आग बुझाने पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
बिहार के ट्रैफिक डीएसपी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी हरकिशोर राय ने ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। बता दें कि ट्रैफिक डीएसपी पर ट्रकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। बता दें कि जांच आरोप में ये सही पाए जाने के बाद डीआईजी ने ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी किया। डीआईजी के आदेश पर पुलिस ने ट्रैफिक डीएसपी समेत 3 दलालों पर केस भी दर्ज किया है। बिहार के इस एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ानें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सुपौल जिले में प्रगति यात्रा के दौरान एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सुपौल जिले के वीरपुर एयरपोर्ट से छोटे विमानों का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा सीएम ने सुपौल के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं का भी ऐलान किया है। अब ऑफलाइन आवेदन देकर भी जमाबंदी में करवा सकते हैं सुधार, लोगों को मिली बड़ी राहत। भूमि सर्वेक्षण 2024 में डिजिटलाइज्ड जमाबंदी में सुधार अब ऑनलाइन आवेदन दे करके किया जा सकता है। जमीन मालिकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिले के डीएम को यह निर्देश दिया है कि जमाबंदी में जो त्रुटियां सामने आ रही हैं, उसके निवारण के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को जारी रखें। ऐसे में सरकार की इस पहल से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राहुल गांधी के बयान से सदमे में आया युवक, बाल्टी से गिर गया 5 लीटर दूध। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के समस्तीपुर में एक अजीबोगरीब केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के भारत राज्य के खिलाफ लड़ाई वाला बयान सुनकर उसे झटका लगा। इससे दूध से भरी बाल्टी उसके हाथ से खिसक गई और उसमें रखा 5 लीटर दूध नीचे गिर गया। दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर थी और उससे कुल 250 रुपए का नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता का नाम मुकेश चौधरी है। वह रोसड़ा के सोनूपुर गांव का रहने वाला है। मुकेश ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह से संबंधित भारतीय न्याय संहिता के धारा 152 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। भारत पाक सीमा पर जाकर अपने दिमाग का इलाज कराए तेजस्वी, मंत्री सुनील सिंह ने नेता प्रतिपक्ष को दी सलाह। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा था कि बिहार को सीएम नहीं सुपर सीएम चला रहे हैं और 3.5 आदमी के इशारे पर बिहार की सरकार चल रही है। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने मंगलवार को कहा कि तेजस्वी यादव का दिमाग हैंग कर गया है और जब दिमाग हैंग हो जाता है तो मोबाइल कंपनी से ठीक नहीं होगा। भारत पाकिस्तान की अटारी सीमा पर एक अस्पताल है, वहां जाकर उनको अपना इलाज कराना चाहिए। पूर्णिया एयरपोर्ट के काम में आई तेजी, एप्रन और टैक्सी वी के लिए जारी हुआ नया टेंडर। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा को जल्द शुरू करने को लेकर तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल इनक्लेव में एप्रन और टैक्सीवे, जीएससी और रोड के लिए नया टेंडर जारी हुआ है। इन कार्यों पर 42.55 करोड़ की अनुमानित लागत आएगी। 4 महीने में यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। टेंडर में बोली जमा करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी है। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी और नीतीश सरकार से मांगा जवाब। 14 फरवरी को होगी सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दायर दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं बीपीएससी को जवाब दायर करने के लिए कहा है। मंगलवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। कोर्ट ने इस लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार एवं बीपीएससी इस याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अपना जवाब दे। बिहार में बिजली कंपनी ने कर दिया अलर्ट। बिजली कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को अलर्ट किया है। यह जानकारी दी गई है कि न्यूनतम राशि के रिचार्ज वाले फोन कॉल से सावधान रहे। बता दें कि साइबर ठग फोन कर 10 रुपए की रिचार्ज को कहेंगे और बैंक खाते से मोटी रकम निकाल लेंगे। जी हाँ, बिजली कंपनी द्वारा आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि पिछले कुछ समय से पटना और बिहार के विभिन्न हिस्सों में साइबर अपराधियों द्वारा बिजली विभाग के नाम पर ठगी की जा रही है। बिहार के स्कूलों में होने जा रहा बड़ा बदलाव। बहाल होंगे 28,000 कंप्यूटर शिक्षक। राज्य भर के बच्चे अब प्राथमिक स्तर पर ही कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग मुख्यालय स्तर पर पिछले दिनों सिलेबस तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अब पहली कक्षा से 12वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी और यह सिलेबस में भी अनिवार्य रूप से डाला जाएगा। दरअसल तकनीकी ज्ञान में शुरुआत से ही दक्ष बनाने के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है ताकि बच्चे प्रारंभिक स्तर से ही कंप्यूटर से जुड़ी चीजों को सीखना शुरू कर दे। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके सिलेबस तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को दी गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।